गुमला सड़क हादसे में दुल्हन के माता पिता सहित 4 लोगों की मौत। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। गुमला जिले के डुमरी में दर्दनाक सड़क हादसा को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल शादी से लौटने के क्रम में पिकअप वैन जरडा गांव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस घटना में पहले 3 लोगों की मौत की सूचना थी, लेकिन मौत की संख्या बढ़ गई है। अब कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। वही मृतकों में दुल्हन की मां और पिता भी शामिल हैं, जबकि दर्जनों महिला पुरुष घायल हो गए हैं, जिसका इलाज CHC सेंटर में चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने गुमला सड़क हादसा को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि गुमला के डुमरी में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु की खबर से आहत है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर सौ कुशल परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को जिला प्रशासन द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नगर निकाय चुनाव में हुई देर तो सरकार को होगा बड़ा नुकसान। वित्तीय आयोग पर झारखंड का है 16 करोड़ का दावा। झारखंड में नगर निकायों का चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो सकता है। चुनाव कराने में विलम्ब के कारण 15वें वित्त आयोग की मदद से वंचित होना पड़ सकता है। शहरी निकायों के विकास के लिए आयोग से लगभग 16 करोड़ रुपए पर झारखंड का दावा है, लेकिन तय समय पर चुनाव नहीं होने से वित्तीय आयोग द्वारा मिलने वाली सहायता पर रोक लगाई जा सकती है। मालूम हो कि राज्य के 13 नगर निकायों में 3 वर्षों से चुनाव लंबित है। वही 34 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल इसी साल अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा है। संविधान 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में स्पष्ट बताया गया है कि राज्य में स्थानीय निकाय कई कारणों से कमजोर और अप्रभावित हो गए हैं। इन कारणों में नियमित चुनाव कराने में विफलता और लंबे समय तक शक्तियों व कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण शामिल है। अब बॉडी वाहन कैमरा की निगरानी में वाहनों की जांच करेगी ट्रैफिक पुलिस। जानिए क्या है और कैसा करता है काम। शहर में ट्रैफिक पुलिस और वाहन चालकों पर बॉडी वाहन कैमरों से नजर रखी जाएगी। इसके लिए पहले चरण में ट्रैफिक पुलिस को 47 बॉडी वाहन कैमरे दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वे 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। ड्यूटी के दौरान उन्हें वर्दी पर कैमरा लगाना होगा। जवानों को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वाहनों की जाँच, चालान या अन्य कार्रवाई के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा की जाने वाली हर हरकत कैमरे में कैद होगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे ट्रैफिक पुलिस के काम में पारदर्शी आएगी। वाहन चालक भी जवानों के साथ अभद्र करने से बाज आएंगे। बॉडी वाहन कैमरे में सॉफ्टवेयर होता है जिसमें रिकॉर्ड रहती है। इसके डाटा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। किसी कार्रवाई के दौरान फुटेज को डिलीट करना या छिपाना संभव नहीं होता है। लातेहार में पीड़ित दंपति को डायन बताकर लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा प्रखंड के लापुंग पंचायत स्थित हेसला गांव में मंगलवार की रात डायन बिसाही के आरोप में गांव के ही कुछ लोगों ने पीड़ित दंपति की हत्या लाठी डंडे से पीट कर दी। उनकी पहचान सिंबल गाजू एवं उसकी पत्नी बौनी गाजू के रूप में की गई है। सूचना के बाद पुलिस बुधवार की सुबह हेसला गांव पहुंची। मामले की जानकारी प्राप्त की। पंचनामा के बाद शव जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया है। घटना के संबंध में कुछ ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार की शाम दूसरे गांव से एक ओझा समेत कुछ लोग हेसला आए हुए थे। यहां आखड़ा पर कुछ ग्रामीणों के साथ उनकी बैठक हुई थी। बैठक में उक्त दंपति पर डायन बिसाही का आरोप लगाया गया। पूर्व में भी इन दोनों पर ऐसे आरोप लगाकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। बैठक के दौरान ही कुछ लोग उग्र हो गए। दंपति को घर से पकड़कर आखड़ा के समीप ले आया। यहाँ ओझा के सामने ही लाठी डंडे से दोनों की जमकर पिटाई की। इस दौरान बीच बचाव करने गई दंपति के पुत्र वधू बसंती देवी के साथ भी उक्त लोगों ने मारपीट की। किसी प्रकार वह जान बचाकर वहां से भाग पाई। आखड़ा के समीप खून के दाग पुलिस को मिले हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ेगी विपक्षी खेमा। झारखंड पहुंचे ललन सिंह से क्या कहा सीएम हेमंत ने। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह झारखंड पहुंचे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिंह विपक्षी एकता को मजबूत करने के अभियान के तहत झारखंड आए थे। श्री सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच वर्तमान राजनीतिक हालत और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर
चर्चा हुई। जदयू नेता ने मुख्यमंत्री को बताया कि जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर आएंगे और मिल बैठकर भावी कार्य योजना पर श्री सोरेन से चर्चा करेंगे। जदयू नेता का कहना था कि 2024 की चुनौतियों का एकजुट विपक्षी एकता के साथ निपटाना है। मजबूत भाजपा विरोधी मोर्चा का खाका कैसे तैयार हो, इस पर नेताओं ने चर्चा की। हेमंत सोरेन ने भी विपक्षी एकता पर बल दिया। उन्होंने भी साथ चलने का भरोसा दिलाया और एक राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक गठबंधन की बात की। इस संबंध में पूछे जाने पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद खीरू महतो ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से बात की है। वो बैठक में नहीं थे, लेकिन आने वाले समय में जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा हम करेंगे। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, पिकअप वैन पलटने से 3 लोगों की मौत, 29 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला जिले के जारी थाना क्षेत्र के जरडा गांव के समीप भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप वैन पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन में 35 लोग सवार थे। वे शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसा हो गया। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 29 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक व घायल लोग जारी की गोविंदपुर पंचायत स्थित सरगाडी गांव में शादी समारोह में शामिल होने डुमरी थाना के कटारी गांव से आए हुए थे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस होने के क्रम में जरडा गांव के समीप सड़क किनारे लगे सिग्नल बोर्ड को गाड़ी ने धक्का मारा और इसके बाद गाड़ी 3 बार पलटी हो गई। ये घटना रात 9:15 की बताई जा रही है। हादसे के बाद पिकअप वैन में सवार 35 लोगों को चीख पुकार से ग्रामीण अपने अपने घरों से निकले और भागते हुए घटना स्थल पहुंचे। शादी में गरम पूरी नहीं मिलने पर मचा बवाल, जमकर चले पत्थर और हथियार, एक युवक हिरासत में। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में जमकर बवाल मचा। शादी समारोह में आए कुछ लोगों ने अचानक शादी के माहौल में हुड़दंग मचा दिया। यह पूरा मामला शुरू हुआ गरम पूरी के लिए। बताया जा रहा है कि कुछ युवक रात के करीब 2 बजे खाना खाने आते हैं, गरम पूरी की डिमांड करते हैं और नहीं मिलने पर हंगामा शुरू कर देते हैं। इस दौरान पूरी लड़ाई 2 गुटों में बट गई और लड़ाई में पथराव और उस्तूराबाजी भी की गई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह विवाद शादी समारोह में खाना नहीं देने के सवाल पर जानबूझकर हंगामा करने की नीयत से किया गया है। हिरासत में लिए गए युवक के द्वारा ही यह पूरा विवाद उत्पन्न किया गया। बताया गया कि कल रात पत्रोडी में शंकर यादव के घर बारात आई थी। इसी दौरान रात करीब 2 बजे एक युवक खाना खाने के लिए पहुंच गया और गरम पूरी की मांग करने लगा। इसी के बाद यह पूरा विवाद उत्पन्न हो गया और उक्त युवक ने बाहर से कुछ युवकों को बुलाकर हंगामा, गाली गलौज और पथराव करना शुरू कर दिया।